आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का तिरिक्ष। ठीक है ना। तिरिक्ष जो है बहुत ही लंबा स्टोरी है। मान लो तो इस बुक का सबसे लंबा स्टोरी है, ठीक है ना, जो कि उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ सुनना है, कमल लगा के स्टोरी है बहुत बढ़िया। तिरिक्ष एक कहानी है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। पहले कहानी का छोटा छोटा ऊपर ऊपर समझा देते हैं क्या है इसका जीवनी, आप देख लीजिएगा। इस कहानी में क्या होता है ना कि जो लेखक है उदय प्रकाश जी, उनके पिता पर ये कहानी मतलब उनके पिता पर ये चारों ओर का कहानी घूमता है। ठीक है ना। उनके पिता के बारे में बताया गया कि उनके जो पिता है उनको एक बार एक खेत में जाते हैं तो उनको तिरिक्ष काट लेता है। तिरिक्ष क्या होता है? तो तिरिक्ष एक प्रकार का छिपकली होता है, छिपकली की प्रजाति का होता है। ठीक है ना। जिसको कोई कुछ खबर आता, कोई बिल्कुल ऐसे कुछ खाता है। तो वहाँ के लोगों का अलग अलग मान्यता रहता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। गांव के लोग में देखिएगा कि माने एक से एक चीज सुनने को मिलेगा। अच्छा बिया निकल मिलेगा, अब तो पेट में पेड़ जमता होता है ना। तो मतलब बुजुर्ग लोगों का ना एक से एक का नाम होता है, एक से एक ज्ञानी लोग होते हैं या एक से एक ज्ञान भी होते हैं। तो वैसा ही कुछ इसमें भी बताया गया इस कहानी में भी कि उनको खेत में एक बार तिरिक्ष काट लेता है। तो लोगों का मानना रहता है ना कि जिसको तिरिक्ष काट लेता है, छिपकली जो भी प्रजाति है उसका, तो उसको इंग्लिश में लिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिजार्ड। तो जो भी उसको काट लेता है तो वहां की मान्यताएं थी, पर लोगों का कहना था कि जिसको तिरिक्ष काट लेता है 24 घंटे के अंदर वो मर जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है कि तिरिक्ष उसको काट लेता है तो सब उनको बोलता है कि आप तो काट ले लो, अब 24 घंटे के बाद मरे हो जाएगा। तो उनका जो घर होता है, घर के मतलब सिलसिले में कहीं उनको कोर्ट जाना होता है, क्योंकि कोर्ट अगर नहीं जाते तो उनका कुर्की जब्ती हो जाता है। कुर्की जब्ती करने का मतलब घर जो है ना वो नीलाम हो जाता है, उनका घर पर कब्जा कर लिया जाता है बैंक के द्वारा। बैंक से लोन लिए होंगे, डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो उनको जाना होता है कहीं बाहर, इसी के सिलसिले में बाहर जाते हैं। तो जिस गाड़ी पे वो जा रहे होते हैं वहाँ उस गाड़ी पे बहुत सारे लोग मतलब एक से एक ज्ञानी लोग बैठे होते हैं। जब पता चलता है कि उनको तिरिक्ष ने काट लिया है तो एक से एक उनको ज्ञान भी देता है लोग कि ऐसे करो उसे करो, माने एक से एक अलग अलग इलाज बताते हैं। तो उन्हीं में से कोई एक आदमी को इलाज बताता है कि धतूरा का जूस बना के आप पीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। धतूरा का जूस में विष होता है। धतूरा सुना होगा सब, कंडा कोरोना का भाई है, फोटो कॉपी कोरोना का है ना, फोटो में देखा होगा सब, उसी टाइप का धतूरा भी होता है। हाँ, तो कहता है उसका जूस बना के पीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। तिरिक्ष में विष होता है, आप इसको किसे काटता है ना। ये तो वही बात हो गया कि आपको सांप काट लिया है, शरीर में जहर फैल गया है तो जहर पी लीजिए। अंदर जहर है, जहर पीजिएगा तो अंदर जहर पड़ जाएगा। वही वाला बात हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ ज्ञान देते हैं लोग और बताते हैं कि उसका जूस बना के क्या करना है, पीना। तो शायद वही कहीं रास्ते में ही वो कहीं उतरते हो, मतलब एक ऊपरी कहानी डिस्कस कर रहे हैं और जूस बना के धतूरा का जूस बना के पीते हैं। और पता नहीं उनके साथ क्या होता है, क्या घटनाएं होती है कि अगले दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगले दिन की मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा पहुंचता है वहां पता लगाने के लिए आखिर क्या हुआ ये वो, माने अंत में पता चलता है सबसे अंत में कि उनका मृत्यु जो है वो क्या बोलते हैं तिरिक्ष के काटने से नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनका मृत्यु ना ही तो तिरिक्ष के काटने से हुआ था, ना ही धतूरे का जूस पीने से हुआ था, चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चोट कैसे लगा, क्या हुआ उनके साथ, ये सब इस कहानी में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।